नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र बढ़िया। आज आपके सामने नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा वीडियो है लोक नृत्य फोक डांस। आप सभी के लिए, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम रोज़ाना 15-20 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित करते हैं, जो हमारे सिलेबस में भी हैं। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक नृत्य से आज से है। लोक नृत्य से आज से है। प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा, आधुनिक संगीत व नृत्य, महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोक नृत्य है वो प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल में लोक नृत्य में घेरे में होता था, इसके पीछे मुख्य कारण रहा। घेरे में चुंबकीय आकर्षण का होना, दूसरा है हवा का प्रतिरोध कम होना, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही कारणों से, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। प्राचीन काल में लोक नृत्य घेरे में होता था, इसके पीछे मुख्य कारण रहा। क्या कारण रहा प्राचीन काल में लोक नृत्य घेरे में होता था? क्यों करते थे लोग लोक नृत्य में घेरे में? क्योंकि घेरे में एक तो चुंबकीय आकर्षण होता है, दूसरा हवा का प्रतिरोध कम होता है। जो तेज हवा चलती है उसका प्रतिरोध कम होता है। तो ये दोनों सही हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन आंसर 3 है, उपरोक्त दोनों ही कारणों से ये प्राचीन काल में लोक नृत्य घेरे में होता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन छांटिए। मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य को पंजाब में भंगड़ा कहा जाता है। मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य को पंजाब में भंगड़ा कहा जाता है। 2 नंबर है, इसे राजस्थान में घूमर कहते हैं। इसे राजस्थान में घूमर कहते हैं। 3 नंबर है, राज्य की भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित हैं। चौथा है उपरोक्त सभी। तो मध्य एशिया के भंग नृत्य को पंजाब में भंगड़ा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे राजस्थान में घूमर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य की भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित हैं। मेवाड़ में अलग है, मारवाड़ में अलग है, मेवात में अलग है। तो अलग अलग जगह अलग अलग लोक नृत्य प्रचलित हैं। तो चौथा नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर नृत्य किया जाता है। एक गोल घेरे में दो समानांतर पंक्तियों में एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर आमने सामने बैठकर। तो क्वेश्चन नंबर 4, गैर नृत्य किस प्रकार किया जाता है? गैर नृत्य एक गोल घेरे में किया जाता है। आंसर इसका क्या होगा गैर नृत्य का? कि गैर नृत्य एक गोल घेरे में खड़े होकर किया जाता है। गैर नृत्य के बारे में सही कथन है, यह एक सामूहिक नृत्य है। गैर नृत्य के बारे में सही कथन है, यह एक सामूहिक नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। यह आदिवासी क्षेत्रों में होली के अवसर पर लगभग 1 महीने तक चलता है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो गैर नृत्य मेवाड़ तथा बाड़मेर में अधिक प्रचलित है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? घूमर नृत्य, वालर नृत्य, गैर नृत्य, नेजा नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो गैर नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। घूमर नृत्य, वालर नृत्य, नेजा नृत्य, इसमें स्त्रियां और बच्चे भी भाग लेते हैं। लेकिन गैर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। प्रसिद्ध मांड गायिका हैं अल्लाह जिलाबाई, रेशमा, गुलाबो, इला अरुणा। तो अल्लाह जिलाबाई, जिसको सभी जानते हैं, प्रसिद्ध मांड गायिका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है गैर नृत्य, चंग नृत्य, गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य। तो शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य चंग नृत्य है। गुलाबो, क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? खेल कूद, लोक गायिका, फिल्म कलाकार, कालबेलिया। तो गुलाबो है वो कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबो कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना निम्न में से कौन सा है? तो कथक शैली सभी जानते हैं, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे। जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे। तो कौन थे? एक नंबर है गानू जी, दो नंबर है गोदा जी, तीन नंबर है शंकर लाल, चार नंबर है भानु जी। तो जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक भानु जी थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि गिद्दड़ नृत्य शेखावटी की विशेषता है तो बम नृत्य है। यदि गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी में। गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी में। तो बम नृत्य कहाँ किया जाता है? एक नंबर है अलवर भरतपुर का, दो नंबर है अलवर धौलपुर का, तीन नंबर है धौलपुर सवाई माधोपुर का, चार नंबर है धौलपुर का। तो बम नृत्य अलवर भरतपुर का नृत्य है। बम नृत्य कहाँ का नृत्य है? अलवर भरतपुर का। क्वेश्चन नंबर 13 है, चरी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चरी नृत्य है। तो चरी नृत्य गुजरों का नृत्य है। एक नंबर में लिख रखा है मीणों का, तो मीणों का चरी नृत्य नहीं है। बेलों का भी नहीं है। आदिवासियों का भी नहीं है। चार नंबर में है गुजरों का। तो ये राइट आंसर क्या होगा? गुजरों का चरी नृत्य। चरी नृत्य गुजर जाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणगौर पर राजस्थान की स्त्रियां नृत्य करती हैं। गणगौर पर राजस्थान की स्त्रियां नृत्य करती हैं। गणगौर पर कौन सा नृत्य करती हैं स्त्रियां? एक नंबर है घूमर नृत्य, दो नंबर है वालर नृत्य, तीन नंबर है पनिहारी नृत्य, चार नंबर है नेजा नृत्य। तो गणगौर पर राजस्थान की स्त्रियां घूमर नृत्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घूमर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, नृत्य कला के योगदान में किस जनजाति का विशेष योगदान रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, नृत्य कला के योगदान में किस जनजाति का विशेष योगदान रहा है? तो गरासिया का, भीलों का, कालबेलियों का, डामोर का। तो नृत्य कला के योगदान में कालबेलिया जो जनजाति है उसका विशेष योगदान रहा है। नृत्य कला के योगदान में किस जनजाति का विशेष योगदान रहा है? तो कालबेलिया एक ऐसी जाति है जिसका नृत्य कला के योगदान में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बमरसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य होता है। बमरसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य होता है चंग, दो नंबर है बम या नगाड़ा, तीन नंबर है ढोलक, चार नंबर है बांसुरी। तो बमरसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य क्या होता है? वाद्य बम, जिसको हम नगाड़ा बोलते हैं, वो इसका प्रमुख वाद्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फागुनी नृत्य बमरसिया किया जाता है। फागुनी नृत्य बमरसिया किया जाता है। कब और कैसे किया जाता है फागुनी नृत्य बमरसिया? तो फागुन आने पर एक नंबर, दो नंबर गणगौर पर, तीन नंबर फसल आने की खुशी में, और चार नंबर में एक व तीन दोनों। तो बता दें, फागुनी नृत्य बमरसिया है वो एक तो फागुन आने पर किया जाता है, एक फसल आने की खुशी में बमरसिया नृत्य किया जाता है, और वो फागुन में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थानी कला व साहित्य संरक्षण में विशेष योगदान है। राजस्थानी कला व साहित्य संरक्षण में विशेष योगदान है भील जाति का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का, मीणों का। तो राजस्थानी कला व साहित्य संरक्षण में राजपूतों का विशेष योगदान है। राजपूत जाति द्वारा राजस्थानी कला व साहित्य के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार हम 15-20 क्वेश्चन रोजाना करेंगे तो कंपटीशन की तैयारी होती चली जाएगी और हम अवश्य सफल होंगे। हम सोचते हैं कि परीक्षा के नज़दीक आने पर अब तैयारी शुरू करें और उसके बाद ये सोचें कि सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अगर हम 15-20 क्वेश्चन डेली किसी न किसी टॉपिक के करेंगे तो हमारा ज़रूर सिलेक्शन होगा। अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम आने वाली हैं, फर्स्ट ग्रेड के फार्म भरवाए जाएंगे, और फर्स्ट ग्रेड में एक और भी बात है कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्टेड बच्चे ही फार्म अप्लाई करते हैं।
उसमें अगर हम तैयारी थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेते हैं 50-60%, और एग्ज़ाम जब नज़दीक आते हैं तो 15-20 दिन की तैयारी, महीने 2 महीने की तैयारी अच्छी 15-15 10-12 घंटे 15 घंटे निकाल कर हम तैयारी करते हैं तो हमारा श्योर से श्योर सिलेक्शन होता है। इसी के साथ धन्यवाद।